नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको 3.5 का सेकंड भाग में बताने वाला हूं। 3.5 का पहला भाग बता चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक समाहित किए गए थे। यहां तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपको 5 भागों में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट है। पांचों को बारी बारी करके आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको बताएंगे। अच्छे से आप लोग समझिएगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा ही समझ में आएगा। अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ा तो पहले पूरी एक्सरसाइज शुरू से पढ़ लीजिए। मैं तो कहता हूँ, अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो पूरा चैप्टर नंबर 3 आप शुरू से पूरी वीडियो देख लीजिए। A to Z आपको सारे सवाल आ जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है, आपको कोई समस्या है, आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं या कुछ और पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो कि 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया जमा करने पड़ते हैं या अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, छात्रावास क्या होता है आप लोग जानते हैं। हॉस्टल को बोलते हैं जहाँ बच्चे रहते हैं। स्कूल के अंदर जो छात्रावास होता है, जो बच्चों के रहने का स्थान होता है, उसे छात्रावास कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, मतलब उन्होंने बता दिया कि महीने में आप खाना खाओ या ना खाओ, रहो या ना रहो, आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा। तो नियत भाग आप यक्स मान लीजिए, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। तो हम मान लेते हैं कि जैसे भोजन जितने दिन लेता है, तो उसने लिखा भी है कि छात्र ने जितने दिन भोजन लिया उसके हिसाब से पैसा भी लगता है पर डे का अलग से। तो हम मान लेते हैं कि नियत जो व्यय है, मासिक व्यय जो नियत है, वो 100 रुपया है तथा प्रतिदिन का खर्च उसका क्या है, y रुपया है। भोजन के लिए प्रतिदिन का खर्च y रुपया है। इस प्रकार हम मान लेंगे, क्योंकि यही तो पूछ रहा है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो नीचे जो आपको दिया रहता है, यही चीज़ को आपको मानना पड़ता है। तो नियत व्यय मान लेते हैं 100 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। तो हमने लिख दिया, माना नियत व्यय 100 रुपया है, प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपया है। तो विद्यार्थी ए के लिए, एक विद्यार्थी ए जो है उसके लिए बताया जा रहा है कि जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया जमा करता है। तो नियत व्यय 100 रुपया प्लस एक दिन का y रुपया भोजन का चार्ज है, तो 20 दिन का 20y। तो नियत व्यय और 20 दिन के भोजन का मूल्य कुल मिला के कितना देता है, 1000 रुपया। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फिर पुनः फिर से कह रहा है विद्यार्थी बी के लिए, जो विद्यार्थी आपका बी है, तो बी के लिए मैं लिख देता हूँ। तो विद्यार्थी बी के लिए ये कह रहा है कि उसका नियत व्यय तो 100 रुपया है और वह विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है। तो एक दिन का y रुपया, तो 26 दिन का क्या हो जाएगा, 26y। और इस प्रकार वह 1180 रुपया जमा करता है। कितना, 1180 रुपया जमा करता है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ध्यान से सुनना, एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, तो नियत व्यय महीने का क्या है, 100 रुपया, और 20 दिन का, एक दिन का y रुपया भोजन का है, तो 20 दिन का 20y। तो नियत व्यय प्लस 20 दिन भोजन का खर्च बराबर 1000 देता है। दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है, तो एक दिन का y रुपया भोजन का चार्ज है, तो 26 दिन का 26y। और नियत व्यय यानी कि प्रतिदिन का खर्च जो है, आए या ना आए, खाए या ना खाए, रहे या ना रहे हॉस्टल में, उसको 100 रुपया देना ही देना है। तो नियत व्यय आपका 100 तो बार बार जुड़ेगा। तो इस प्रकार ये 100 प्लस 26 बराबर 1180 रुपया हो गया। अब इस प्रकार आपको नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय आपको ज्ञात करना है, भोजन वाला। तो ये दो समीकरण को हल कर लेंगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा, वही आपका खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, इसको हम विलोपन विधि से लगा देते हैं। यक्स यक्स दोनों समान है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, कहे पर घटाने
पर घटाने क्यों, क्योंकि समान चिन्ह है तो घटाने पर। अगर आपको विलोपन विधि नहीं पता है तो मैं पीछे वीडियो बनाया हूँ, यही तीसरे चैप्टर में, आप उसको आराम से शुरू से पढ़ लीजिए। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सभी विधियाँ आपको आराम से पता हो जाएगी। ठीक है, चलिए घटाने पर क्या करते हैं, नीचे का चिन्ह बदल जाता है तो यक्स यक्स खत्म, 26y से 20y आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6y, और इससे इसको घटाओगे तो माइनस का 180 आ जाएगा, 1180 से 1000। तो इस प्रकार से, सॉरी मैंने इसको किया नहीं, आप देख लीजिएगा, यहाँ मैं बताता चला जा रहा हूँ, आप देखते भी नहीं हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस माइनस कट गया, चिन्ह बदल दिया, 26 में से 20 गया आपका 6 आ गया, 1180 से 1000 गया तो माइनस का 180 आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्षेत्रीय 18, y का मान आपका 30 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 2 कहीं भी रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा, यक्स प्लस 20y है, y का मान क्या है 30 है कि नहीं। आप देख सकते हैं, चाहे इसमें रख दीजिए x प्लस 26y में तब भी आएगा, या हमने रख दिया समीकरण 1 में x प्लस 20y बराबर 1000 है तो 20y के दर पर हमने रख दिया 30। ठीक है, y का मान भी हो गया, बराबर क्या है आपका, आप देख सकते हैं समीकरण 1 में दिया था 1000, तो यक्स प्लस 2 600 हो जाएगा, और ये आपका 1000 है तो यक्स बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, तो यक्स बराबर कितना आ गया 400। तो लिखेंगे अतः नियत व्यय बराबर कितना है 400 रुपया, और प्रतिदिन भोजन पर व्यय है, प्रतिदिन भोजन व्यय यानी भोजन का खर्चा जो है y का मान कितना था 30 रुपया, यानी एक दिन भोजन का 30 रुपया लगता है, और क्या है नियत व्यय यानी हॉस्टल का आपका 400 रुपया लगता है महीने का। ठीक है, चलिए इस प्रकार ये आपका पहला पार्ट खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, चौथे का सेकंड पार्ट क्या है, आप पहले इसको देख लीजिए फिर पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, सेकंड में ये कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 होती है, यानी भिन्न की बात कर रहा है, 1/4 होती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना वह भिन्न क्या है, x/y है। प्रश्नानुसार हमने मान लिया कि माना वह भिन्न x/y है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कहता है x/y हम पहले भिन्न लिख लेंगे, कहते x/y पहले भिन्न लिख लो, फिर कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है, कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटा दो तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/3, तो अंश से हमने 1 घटा दिया, अब तिरिया गुणा कर लो तो क्या आएगा 3x - 3 बराबर उधर जाएगा y हो जाएगा, या इधर आएगा तो 3x - 1y बराबर 3, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर चलेंगे पुनः अगर मैं देखूं यहीं पर तो आपका क्या हो जाएगा, ये पुनः फिर मैं भिन्न लिख देता हूँ, तो कहता है भिन्न आपकी 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 जोड़ दो तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। अच्छा, तो इसको आप हल करेंगे, तिर्यक गुणाते 4x बराबर y प्लस 8 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, या 4x - 1y बराबर 8, ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा 2। तो समीकरण 1 2 आपका क्लियर हो गया। अब देख रहे हैं समीकरण 1 में ये भी -1y ये भी है, तो हम एक काम करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, चाहे 2 से 1 को घटा दीजिए, चाहे 1 से 2 को घटाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखेंगे घटाने पे क्या होता है, दोनों समीकरण लिख लिया, घटाने पे नीचे के चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, वाई से वाई खत्म। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा -1x आएगा, 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। इस प्रकार x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख दीजिए, तो x क्या था, ये 3, x का मान है 5 माइनस वाई बराबर क्या है 3, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 था, तो 3x पर रख दिया 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 5 3 15 माइनस वाई बराबर 3, या माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, या माइनस वाई बराबर माइनस क्या आएगा, ये 12 आएगा, या y बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः वह
भिन्न x बटे वाई बराबर x का मान 5, y का मान क्या है 12, तो x बटे वाई बराबर 5/12, यानी वह भिन्न क्या है 5/12 है। इस प्रकार ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब चलेंगे चौथे के तीसरे भाग में। चौथे के तीसरे भाग को हम यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। यश ने टेस्ट की कोई परीक्षा, किसी परीक्षा में एक टेस्ट या परीक्षा दिया या टेस्ट दिया तो उसको 40 अंक मिले। अब 40 अंक मिले या अर्जित किए, कैसे अर्जित किए? जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिला। माने हम ये मान लेते हैं, ऐसे आप समझिए कि अगर आप मान ले तो जल्दी हो जाएगा। माना यश ने उस टेस्ट परीक्षा में यक्स प्रश्न सही किए और वाई प्रश्न गलत किए, है कि नहीं। माना सही कितने प्रश्न किए? यक्स प्रश्न उसने सही किए, तो यहाँ ये लिख लेंगे माना यश ने, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको। माना यश ने क्या काम किया था? प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला था ना। हाँ, तो मान लेते हैं माना यश द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर क्या है? y है। सही किए गए प्रश्नों की संख्या x तथा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है? y है, मान लेते हैं। अब प्रथम शर्तानुसार, या आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार, ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्ट काम हो जाएगा आपका। अब उसने ये कहा कि यश द्वारा जो पेपर दिया गया, कहता 40 अंक मिला। किस प्रकार? प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। उसने सही प्रश्न कितना है? सही प्रश्नों की संख्या यक्स है। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत पर 3 अंक की कटौती हो गई उसकी, है कि नहीं। प्रत्येक सही पर 3 अंक मिलते हैं उसको। तो यहाँ हम थोड़ा सबसे पहले ये मान लें, यहाँ गलत प्रश्न और सही प्रश्न मिला के कुल प्रश्न बनेगा ना। तो यहाँ मैं थोड़ा लिख देता हूँ, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है? सही उत्तर प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत पर 1 अंक की कटौती होती है। तो सही उत्तर कितना है? सही प्रश्नों की संख्या x है, तो 3 सही पर 1 अंक कटता है, यानी 3x माइनस 1y बराबर कितने अंक? 40 अंक प्राप्त होते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, है कि नहीं। फिर पुनः अब की बार कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, सही उत्तर x माने हैं, तो 4 सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। तो x उत्तरों की संख्या सही है, यानी यश द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है? x है। तो सही वाला प्रश्न x है, तो 4 सही करता है ना। उसने क्या किया? सही उत्तर पर 4 अंक मिले। आपकी सही उत्तर कितना है? x है, तो x पर 4 अंक आपका, तो 4x हो जाएगा। और गलत पे अब की बार कह रहा है कि 2 अंक कटते हैं, तो गलत वाला कितना है? गलत प्रश्नों की संख्या y है, तो आपके 2 अंक कट रहा है, तो 2y हो जाएगा। इस प्रकार बराबर आपका कितना अंक मिलता है? 50 अंक अर्जित करता है। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे आपको बताना है, यानी कि x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम चाहें तो इसमें 2 से दोनों तरफ भाग कर दें, तो ये क्या बनेगा? 2x माइनस y इक्वल टू क्या आएगा? 25। इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख रहे हैं -1y, अगर दोनों को हम एक दूसरे से घटा दें तो y से y कट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं
समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, चाहे 1 से 2 घटाइए चाहे 2 से 1 घटाइए, तो क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 या 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। घटाने पे चिन्ह आपका बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस करेंगे, वाई से वाई खत्म, 3 में से 2 गया, 1x आएगा, 40 से 25 जाएगा आपका 15 आएगा, तो x बराबर 15 हो गया। अब आप करिए x का मान समीकरण 1 2 कहीं भी आप रख दीजिए, तो एक तो यही वाला था ना समीकरण, नहीं यहाँ पे देख सकते हैं 3x माइनस वाई, तो 3x पर 15 माइनस का 1y बराबर क्या है आपका 40 है। अब अगर मैं आगे कहूँ तो 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर क्या आएगा 40, या माइनस वाई बराबर 40 माइनस का क्या है 45 है, तो माइनस के y बराबर आएगा -5, या y बराबर आपका आ गया 5। तो अतः कुल प्रश्नों की संख्या लिखेंगे, अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई, या x का मान आप 15 रखिए, y का मान 5 रखिए, तो 15 5 क्या हो जाएगा 20। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चौथे का चौथा पार्ट है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब 2 ठो कारें हैं, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देख लेना, अब मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं, माना ये 2 ठो कारें हैं, कार A यहाँ पर है, कार B यहाँ पर है। कार A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, कार B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो पहली कंडीशन में आपको क्या कह रहा है कि 2 कार A तथा B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। किस दिशा में, एक ही दिशा में पहले चल रहे हैं भैया दोनों। जब एक दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए, विपरीत दिशा है तो अलग चीज़ है। अब एक ही दिशा है तो जाहिर बात है ये भी इधर को जा रहा है और ये भी क्या इधर को जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। कार ए और कार बी एक ही दिशा में चल रहे हैं। अब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो प्रथम शर्त के अनुसार अगर मैं बात करूं यहाँ पे, या फिर ऐसा करता हूँ, कार ए द्वारा, या ऐसे लिखते हैं, चलो कार ए द्वारा लिख देता हूँ। कार ए द्वारा 5 घंटों में चली गई दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, है कि नहीं। दूरी बराबर चाल गुना समय, तो कार ए की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, समय क्या है 5 घंटा, तो क्या हो गया 5x। फिर इसी तरह कार बी के लिए लिख लेते हैं, कार बी द्वारा 5 घंटों में चली गई दूरी, 5 घंटों में चली गई दूरी बराबर क्या आएगा 5 घंटों में। तो कार बी का आप अगर कहें तो फिर वही चाल गुणे समय लिखेंगे ऐसे ही। तो आप भैया चाल इसका y है बी वाले का, और समय क्या है वही 5 घंटा, तो हो जाएगा 5y। अब दोनों क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या कह रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रश्नानुसार प्रश्न हमें ये कह रहा है कि दोनों कारें जब एक ही दिशा में चलती हैं तो कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद मिलती हैं। लेकिन दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी थी 100 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे 5x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दोनों का घटाएंगे ना, पहले से दूसरे का डिस्टेंस घटाएंगे क्योंकि दोनों कितनी दूरी पर है 100 किलोमीटर की दूरी पर। तो 5x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 100 पहले के लिए। अगर 5 से दोनों तरफ भाग कर दें तो x माइनस वाई बराबर 20 पंचे 100, इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। फिर चलेंगे पुनः, फिर अगर मैं कार ए बी की बात करूं, ये कार ए है, ये कार आपकी बी है।
आपकी दोनों क्या है, विपरीत दिशा में, एक इधर को चल रही है, दूसरी क्या है, वो भी इधर को चल रही है कि नहीं, विपरीत दिशा में चलते हैं। दोनों की दूरी क्या है, वही 100 किलोमीटर। इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है y किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं। तो अब की बार ये कह रहा है कि जो कार एक दिशा में चलती है तो 1 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी, आपके लिखेंगे कार ए द्वारा, विपरीत के लिए है, कार ए द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर वही चाल गुना समय है कि नहीं। तो चाल x से समय 1 घंटा है तो दूरी आपको क्या हो जाएगी, 1x। और b द्वारा अगर कहें, b द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी ऐसे करोगे तो y गुना 1 हो जाएगा, यानी कि y हो जाएगा। तो फिर प्रश्नानुसार अगर देखें यानी द्वितीय शर्त अनुसार, तो दूसरी शर्त में आपको क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर, क्या कह रहा है दूसरी शर्त में आपका कि सॉरी विपरीत दिशा में है ना, तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, सापेक्ष में चालें घटेंगे। अगर आपका एक ही दिशा में जाएगी तो चाल घटाना पड़ेगा है कि नहीं, दूरी आपकी घटेगी। और विपरीत है तो दोनों की दूरियां क्या है, जोड़ना है हमें, तो दोनों की दूरी आपकी जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार x प्लस वाई बराबर कितनी दूरी है, वही 100 किलोमीटर, समीकरण 2 हो जाएगा। इसमें आपका विपरीत दिशा में कह रहा है, ये किस दिशा के लिए है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा के लिए है। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं है कि नहीं, सापेक्ष में चालें जुड़ती हैं, दूरियां आपकी घटती हैं। कुल मिला के ये विपरीत दिशा है तो इसमें दूरी जुड़ जाएगी। अभी ये आपकी क्या थी, विपरीत दिशा नहीं थी, ये एक ही दिशा में थी, क्या थी, एक दिशा में। एक दिशा में है तो इसमें चाल घटती है, एक दिशा में क्या है, ये मैंने देखा चाल जुड़ेगी एक दिशा में लेकिन दूरी आपकी घटेगी एक ही दिशा में, तो ये दूरी मैंने घटा दिया था इसमें, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। अब समीकरण 1 आपका x प्लस वाई है, समीकरण 2 देखें आपका x माइनस वाई है, और समीकरण 2 आपका x प्लस वाई है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, विलोपन विधि लगा लें। तो एक x माइनस वाई बराबर 20 है और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 100। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो ये क्या है, जोड़ने पे दिख रहा है, चिन्ह बदलेगा नहीं, वाई से वाई खत्म, 2x आ गया, 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब आप x का मान समीकरण 1 2 कहीं भी रख दीजिए, तो एक आपका है x माइनस वाई, तो x पर है 60 माइनस वाई बराबर 20 है कि नहीं, या माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस 40 आएगा, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अतः कार ए की चाल, अतः कार ए की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की चाल, कार बी की चाल बराबर वाई था, वाई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कार ए आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और कार बी आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट था। अब आपका 5वां पार्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएँ का मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। मीटर मानिए, किलोमीटर मानिए, वैसे किलोमीटर बहुत लंबा हो जाएगा, मीटर मानिए, सेंटीमीटर मानिए, क्योंकि इकाई में दिया, इकाई का मतलब आप लंबाई चौड़ाई चाहे मीटर मानिए चाहे सेंटीमीटर में, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। लंबाई चौड़ाई आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई व चौड़ाई क्या है, आप मान सकते हैं यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, माना आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई क्या है आपके y मीटर। लंबाई चौड़ाई x y मान लिया। अब क्या करेंगे,
अब आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका x, चौड़ाई क्या है y, तो क्षेत्रफल आपका आ गया लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू वाई। अब प्रथम शर्तानुसार, ठीक है यार, इतनी अच्छे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, अभी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है कि नहीं? लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप एक लाइक नहीं कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बढ़िया से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे इसके लिए आप बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, घंटी बजा दीजिए, ठीक है। जब आप घंटी बजाएंगे तभी आपका घंटा बजेगा। ओके, हाँ दोस्तों, चलो चलो यार, पढ़ा रहे हैं आपको, मस्त से पढ़ाएंगे, A to Z पढ़ाएंगे, परीक्षा में आप टॉप मारोगे और कोई नहीं मारेगा, ठीक है यार, क्योंकि आप मेहनत करते हो और कोई इतना मेहनत थोड़ी करता है ना। आपने इतनी देर तक अच्छे से पढ़ा, इसका मतलब आप पढ़ने में बिल्कुल जुझारू व्यक्ति हो, है कि नहीं, अच्छे स्टूडेंट हो, इसीलिए आप इतनी देर तक पढ़ रहे हो। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं, पहली शर्त के अनुसार कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता है। कब कम होता है? एक तरफ लंबाई, एक तरफ गुना क्या लिख दिए, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है। लंबाई में कितना कम हो जाता है? 5 कम हो जाता है और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई ये y थी तो y में 3 बढ़ गया। कहता है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता है। कब? जब लंबाई में 5 कम कर दो, चौड़ाई में 3 बढ़ा दो। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई तो रहेगा। अब ये जो क्षेत्रफल है आपका x इंटू वाई है -9। अब इसको गुणा करिए तो एक्स वाई प्लस का 3x, x से गुणा कर दिया, y से करो इसमें, तो माइनस का 5y आएगा, प्लस माइनस के माइनस, 3 5 15, तो एक्स वाई से एक्स वाई आपका कट जाएगा इस प्रकार। अब क्या करेंगे, तो माइनस का 9 बराबर हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस का 15। 15 को इधर लाइए तो ये 15 माइनस 9 बराबर 3x माइनस के 5y। 15 में से 9 गया तो 9 6 15, तो 6 बराबर 3x माइनस के 5y, या फिर ऐसे लिखिए 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 1 हो जाएगा आपका। अब द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त के अनुसार अगर हम बात करें, फिर से कह रहा है जो क्षेत्रफल है, एक तरफ क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई आप लिख लीजिए। अब क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई में 3 प्लस कर दें और चौड़ाई में 2 प्लस कर दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना? 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए, क्षेत्रफल क्या आता है, एक्स वाई, ये आपका 67 हो जाएगा। लंबाई x प्लस 3 है, गुना चौड़ाई क्या है, y प्लस 2, कर है ना। क्षेत्रफल में अगर 67 वर्ग इकाई बढ़ा देते हैं, सॉरी, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दो, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल में 67 बढ़ा दिया। क्षेत्रफल एक्स वाई था पहले, तो एक्स वाई प्लस 67 बराबर आपका क्या आएगा, x इंटू वाई, और फिर x का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 2x, 3 में कर दो तो 3y हो जाएगा, और 2 3 6, एक्स वाई से एक्स वाई खत्म। तो आपका ये क्या आ गया, 67 माइनस का इधर आएगा 6 हो जाएगा, ये 2x प्लस का 3y है, तो 67 से 6 जाए क्या आएगा, 61 आएगा आपका, बराबर 2x प्लस 3y, या फिर 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2 आपका इस प्रकार बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, बराबर नहीं है, या फिर आप 2 से गुणा करिए, x का गुणांक बराबर करना है तो इससे करिए, y करना है तो y करिए। तो मान लो हम x वाला गुणांक बराबर करें तो इसमें 2 है तो 2 से गुणा कर दो, इसमें 3 है तो इसमें कैसे गुणा कर दो, 3 से। x का गुणांक का आपस में उल्टा गुणा कर दीजिए, ये वाले x के गुणांक 1 में कर दो, 2 वाले के x के गुणांक इसमें कर दीजिए आप। अब इसको गुणा करिए, गुणा करने के बाद जो आए उसको रखिए नीचे, ठीक है। तो गुणा करते हैं हम, इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या आएगा आपका, हो जाएगा 3 दूना 6x
माइनस 2 पंचे 10y और 2 छंगे 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए दूसरे वाले को, तो 3 से करेंगे 3 दूना 6x और प्लस 3 त्रिक का 9y बराबर 3 से इसमें करिए 3 एक कम 3 3 छंग 18। अब क्या यहाँ पे जिसका हमने गुणांक देखा उसका चिन्ह देखेंगे, समान चिन्ह तो क्या करेंगे, घटाने पर कर देंगे, इससे कट जाएगा। तो ये कितना आएगा, माइनस का 19y आ गया। और इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस का घट जाएगा। 3 में से 2 गया 1 आएगा, 8 में से 1 जाएगा आपका 7 आएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। माइनस को भी तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 19 नहीं है 171, ये y का मान आ जाएगा। अब आप y का मान समीकरण 1 2 कहीं भी रख दीजिए, है कि नहीं। तो मान लो हम 2 में रख देते हैं, तो आपको दिख रहा है सामने, देख लीजिए। तो 2x प्लस 3y, y का मान 9 बराबर 61 है, तो 2x बराबर 61 माइनस 9 त्रिक 27, इधर प्लस से उधर माइनस चला जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से 7 जाएगा नहीं, तो 11 में से 7 गया क्या हो जाएगा, 11 में 7 गया, 7 4 11 4 आ जाएगा। ये 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा आपका, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो x बराबर 17 दूना 34 गुणा से भाग में आ जाएगा। तो x y का मान इस प्रकार आपका आ गया। तो लिखेंगे अतः आयत की विमाएँ, आयत की लंबाई, अतः आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, लंबाई आप कितना लिखोगे, 17 मीटर या 17 इकाई लिख सकते हो, चौड़ाई 9 मीटर या 9 इकाई लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब आपको अगर आगे का पढ़ना है तो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है और मुझे पूरा पढ़ाना भी है। मैं ये नहीं कि बीच बीच में आपसे ज़्यादा बातें करता हूँ, नो बकवास, सीधी बात करता हूँ। बाद में आप ये ना कहें कि बीच बीच में सर जी बात ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं बीच में नहीं बात करता हूँ, आपसे लास्ट में बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको टॉपर बनाना है, और टॉपर बनना है तो इसके लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।